देख रहे थे ढोलक बजाना। काफी लोग जा रहे हैं। सो अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आकृषा। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप लोग? आज का इतना पावन दिन जिसका हम लोग पूरे पूरे साल से करते हैं इंतज़ार। तो मेरी शादी के बाद से ये मेरी पहली जन्माष्टमी थी जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं नीचे। भजन कीर्तन हो और मैं ना गाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अगर याद होता है तो मैं हमेशा गाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है भजन वगैरह करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मतलब याद करके रखा हुआ था कि मुझे गाना ही गाना है, तो मैंने भी एक दो भजन गाए। सुनिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। तो यहाँ पे कीर्तन हो गया था स्टार्ट। और ये रहा कान्हा जी का स्पेशल भजन। क्या है बस तो इधर बजने वाला था 11। तो 11 बजे आप लोग क्या क्या होता है, 1 घंटे पहले मैं बता दूं, मेरे मायके में भी यही होता था और माँ ने बताया कि मेरे ससुराल में भी यही होता है कि 1 घंटे पहले रामायण का जो बालकांड वाला हिस्सा होता है, मतलब बालकांड वाला जो भाग होता है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो आरती वाला, जहाँ तक आरती होती है वहाँ तक आपको पढ़ना होता है और उसके बाद फिर जन्म होने के बाद हम आरती वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इधर हो गया था 1 घंटा। तो फाइनली हमारे कान्हा जी का जन्म कुछ इस तरीके से हुआ। सबको पता होगा भाई कि
कितनी पीड़ा के बाद भगवान प्रकट हुए। मतलब मैं सच बताऊँ यार, इतना इमोशनल हो गई थी ना, इतना मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जिसका आप इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, आपका घर, आप मतलब सब चीज़ें नई नई, और उसमें भगवान का जन्म हम लोग के लिए, हम लोग के बहुत अच्छे भाग्य हमारे कि हमने ये दिन देखा। सबने सब कुछ। और हाँ, मेरी दादी हमेशा बताती थी कि जब भी कोई बेटा होता है, घर में कोई लड़का होता है, तो थाली बजाना ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे वो याद थी उनकी बात, तो मैंने यहाँ पे बजाई थी थाली। मैं अपने घर में भी मैं बहुत मन से बजाती थी, मुझे बहुत पसंद था। इवन हम तीनों भाई बहन बजाते थे। आप लोगों को पता होगा कि हम 3 भाई बहन हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान का श्रृंगार मैंने किया था, मैंने नहलाया था, क्योंकि पतिदेव थोड़ा सा उन्हें मतलब होता है ना कि मतलब जब नहीं किया है, पहले बड़ों ने किया है, तो उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे क्या करते हैं। तो फिर माँ ने बोला एक काम करो, आप ही कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हो अब। तो फिर मैंने भगवान जी को स्नान कराया था। हमारे यहाँ स्नान सिर्फ चरणामृत से होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पंचामृत बन चुका होता है। 5 चीज़ें उसमें हम मिला देते हैं पूजा के समय ही, तो उस समय वो सारी चीज़ें मिल चुकी थी। भगवान को स्नान कराया और उसके बाद हमने इनका फाइनली आखिरी में गंगा जल से स्नान कराया, इनके कपड़े पहनाने के पहले, वस्त्र से पहले। और हम लोगों ने वस्त्र में बहुत सारे कलर देखे थे कि कौन सा पहना है, बहुत सिलेक्शन किया था, बट हम लोग को सबसे अच्छा लगा था येलो। मतलब येलो एक भगवान, रेड और येलो भगवान जी लोग का वैसे भी फेवरेट होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कान्हा जी को येलो कलर का ड्रेस पहनाऊँगी। तो मैंने इधर पहनाया था येलो कलर का ड्रेस। मैं पहना रही थी, मुझे इतना अच्छा, इतना इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी यार, कि मैं सच में किसी बच्चे को गोद में लेकर के सारी चीज़ें कर रही हूँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और मतलब ये होता है कि यार आप किसी ड्रीम को इमेजिन करो और वो सच में डे ड्रीम के तरीके से हो जाए कि हाँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे होता है कि नहीं होता है या नहीं करना है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, रिचुअल्स, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है जन्म घर में, बट माँ ने बताया नहीं, हमारे यहाँ होता है। तो हम लोगों ने अब भगवान जी चाहेंगे तो हम हमेशा हर साल अपने लड्डू गोपाल का जन्म करेंगे, हमेशा अपने घर में। हमारे यहाँ नाल काट करके, खीरे की नाल काट के जन्म होता है। आपके यहाँ कैसे होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबके यहाँ का अलग अलग रिचुअल होता है। और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें माँ ने प्रिपेयर करके रखी थी ऑलरेडी। सिर्फ भगवान जी का श्रृंगार और प्रिपरेशन, थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन की थी, बस वही हम लोगों ने मिल कर के किया था रात में। इधर भगवान जी को पूरा श्रृंगार मैंने कर दिया था, उनको मुकुट, उनकी बांसुरी और सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैंने उनको करने के बाद फिर मैंने पतिदेव से बोला कि चलिए अब आप इनको पीला चंदन लगा दीजिए। कहा जाता है कि मतलब लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन ही समर्पण करना चाहिए। मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे सारी चीज़ें माँ ने बताई, तो मैं पतिदेव को बताती जा रही थी और वो वैसे वैसे करते जा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का रहा। आप लोगों ने कैसे जन्म किया था, कैसे आप लोग के क्या क्या चीज़ें लगती हैं, किस कुछ स्पेशल होता है कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मेरे मायके में जो पंजीरी वगैरह बनती थी वो आटे की ही बनती थी हमेशा, ये रामदाने की। पर मुझे माँ ने बताया कि धनिया की भी पंजीरी होती है। मुझे नहीं पता था, ना ही मैंने कभी खाया था, ना मुझे पता था कि धनिया की भी होती। खड़ी धनिया जो होती उसकी भी पंजीरी बनी थी। तो मुझे ये भी था कि यार वो कैसी बनी होगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत सारा। हमारे यहाँ जो भोग लगा था वो 11 चीज़ों का लगा था। 11, 21, 51 ऐसा शुभ होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा और जो जितना जैसे कर पाए, जिसको जितना भगवान जी अपना कराएं, है ना। तो हमारे यहाँ 11 चीज़ों का भोग लगा था। आप लोगों ने कितने का लगाया था ये बताइएगा। और इसके बाद फटाफट से पतिदेव सारा भगवान का पूरा श्रृंगार करते जा रहे थे। इधर भगवान जी को फूल माला जो भी चढ़ाना है। और हाँ, कान्हा जी को तुलसी देना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी हर चीज़ में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा मतलब सारी चीज़ें, सबसे अच्छा मुझे जो उस दिन ये फ़ील हो रहा था कि मैं जो जो इमेजिन कर रही थी, जो चीज़ें मैं सोच रही थी, जो मैं जैसे मैं करना चाह रही थी, सब चीज़ें उसी तरीके से हुई। मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आप कोई चीज़ सोचो, प्लान करो और वो पूरा उसी की उसी तरीके से होता रहा है। तो कुछ ऐसा। और हम लोग अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने व्लॉग देखा होगा कि हम लोग खाटू श्याम भी होकर के आए थे। तो हम लोग वहाँ से भी हम लोग बहुत सारा इंस्पिरेशन लेकर के आए थे कि कितना सुंदर से श्रृंगार करते हैं, कितना सुंदर सजाते हैं। तो हम लोग के मन में भी वही था। और ये जो आप भगवान के लेफ़्ट हैंड साइड इनके झूले में आप देख रहे हो ना, जो इनका मोर पंख है, ये भी हम लोग खाटू श्याम जी से लेकर के आए थे।
तो हाँ, इंतज़ार था कि जल्दी से जन्माष्टमी आए और जल्दी से हम लोग सारी चीज़ों को करें। बहुत इंतज़ार था हम लोग को। तो इधर यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने भी सारी चीज़ें भगवान जी को चढ़ाई, जैसे जैसे बाकी बड़ों ने चढ़ाई थी बिल्कुल वैसे ही मैंने भी चढ़ाई थी। तो उसके बाद फिर इधर माँ भी तैयारी करने लगी होंगी, आरती की तैयारी भी हुई थी उस समय, माँ इधर आरती की तैयारी करने लगी थी। तो और आरती आपके यहाँ कौन सी होती है ये बताइएगा। हमारे यहाँ यार आरती होती है जय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और इधर आरती वगैरह पूरी हो चुकी थी कंप्लीट। अब भगवान जी का टाइम था भोग लगाने का, जो हम लोगों ने बनाया था पूरे 21 भोग भगवान जी के लिए, वो लगाने का टाइम था। और इधर माँ पैक करने लगी थी, क्योंकि जो भी मोहल्ले वाले भाई सब क्या होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, 3 ही 4 लोग आए थे, तो सबके लिए पैक करने लग गई थी कि सबको देना भी है मॉर्निंग में जा कर के इधर से पैक। छोटे छोटे मधुर बजावे, देख देख कर नंद यशोदा मंद मंद मुस्कावे, फीकी मुरली को दीवानो जग सायो लागे, जग सायो लागे। मन छोटो सो कालियो प्यारो प्यारो लागे, मन छोटो सो कालियो प्यारो प्यारो लागे। प्रसाद लगाते लगाते माँ को क्या हुआ कि चलो थोड़ा सा नाच लेते हैं, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं भाई। माँ भगवान जी के आगे, कान्हा जी के आगे नाचा नहीं तो क्या किया। थोड़ा सा डांस वांस करने के बाद भगवान जी से फिर से माफ़ी मांगने के बाद पूरी पूजा हमारी हो गई संपन्न। तो कुछ ऐसा रहा हमारा जन्माष्टमी का दिन। आपका कैसा रहा आप लोग भी बताइएगा, और आपको मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ यार ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।